सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही थी। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा, इसको आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते ही। कारण कि पुरुष ऋषभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम, सुख दुख में सम रहने वाले, यम जिस, धीरम पुरुषम बुद्धिमान पुरुष को, धैर्यशाली पुरुष को, एते एते मात्रा स्पर्शः पदार्थ न व्यथयन्ति, विचलित नहीं करते, सुखी दुखी नहीं करते, सा अमृतत्वाय कल्पते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। पुरुष ऋषभ, मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती, जिसको बदलना संभव नहीं है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। ये कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है, इसलिए लोग पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। सम दुखा सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला वो नहीं होता, कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्शम अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते, न सुख पहुंचाते न दुख पहुंचाते। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुखी होता है वो भी व्यथा ही तो है, उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वो भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उसका सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं होता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उस भोग न होने से अंतःकरण में वो दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वो स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। सोमृतत्वाय कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य होता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वो अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम ही नहीं है। कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध पहले से ही। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यही उसकी गलती थी। विशेष बात, परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी इस श्लोक की कुछ विशेष बात बताते हुए कहते हैं कि ये मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली। जिस आनंद सुख शांति की प्राप्ति होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना
लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। इसी रीत से प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि के आने पर उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा, और दुख के सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी। अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा देंगे तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु ये सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हैं, तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों से ने दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वो दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा परम कर्तव्य है। अब विचार करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही तो है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ गया और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो पीड़ा बहुत होती है। उस पीड़ा से वो सिसकता भी है, घबराता है, पर वो कांटा निकालने वाले को ये कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो। कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। तो इस बात को लेकर वो इस बड़ी पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। ये जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को और पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग हुआ, जिससे उसको भयंकर दुख पाना ही पड़ेगा। यदि हम सुख और दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, कारण इस सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक ही है। यदि हम सुख और दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रह पाते, सुख दुख में ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कभी नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि संसारिक जो पदार्थ हैं वो अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। मात्रा इस पर शास्त्रों है, आगमा पायनों है, आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं, क्योंकि अनित्य है, क्षणभंगुर है, दुख काल है, मशाश्वत। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनका वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे रहेंगे भी नहीं, वर्तमान में प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं।
और सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। हम भुक्ति यानी भोग की ही रुचि रखते हैं, तो फिर हमें भोग ही मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे? इस प्रकार ये हम सुख दुख का भोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और फिर महान आनंद का अनुभव करेंगे। स्वरूप सत्ता रूप में है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से व्यथा होती है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। व्यथा रहित मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है उसकी सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है और दुख का कारण है सुख की इच्छा। ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योनय ये बते। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वो योगी सुख दुख के दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। राधा 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 राधा।